आज का पूरा दिन होने वाला है धमाकेदार। मैंने यहाँ नंबर लगा दिया क्योंकि आज के मैं वीडियोस में नंबर लगाना ही भूल गई थी शॉर्ट्स में, तो इस वजह से। और इसके बाद मतलब जिसको भी ज्वेलरी रिगार्डिंग कुछ भी सवाल चाहिए हो आप लोग पूछ सकते हो। और मैंने आज बनाई है बहुत खूबसूरत नेकलेस सेट। और शाम में घर पे हो गया मतलब ससुराल में पिज़्ज़ा पार्टी। पापा आके कह रहे थे हाँ इतना तीखा है, मेरे बस का तो नहीं है। मैं पापा को कहा पापा और ले लो, तो फिर पापा ने मना किया नहीं नहीं तीखा है बहुत। और मतलब हम लोग नहीं लेके आए थे पिज़्ज़ा, तो हमारे देवर जी लेके आए थे शाम में। और हम लोग ये मतलब कि पूरे दिन की उथल पुथल इधर उधर भाग दौड़ में लगे हुए थे। आज का व्लॉग आपको पूरा दिन मतलब इस तरह से देखने मिलने वाला है ना कि बिल्कुल सेटअप। और एक मुझे कस्टमर ने कस्टमाइज़ करवाया, आधी रात जग के मैंने किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ आपको ना इस व्लॉग में बताऊँगी मैं, आप लोग भी जानोगे ना तो फिर आपका क्या रिस्पॉन्स है ज़रूर बताइएगा। भाई 12:30 बजे तो मेरा आधा ही बना था और फिर मैं जल्दी जल्दी जैसे तैसे लग फिर के 3-4 बजे तक कंप्लीट कर ली थी। चलिए सुबह की शुरुआत तो मेरी यहाँ से होती है एक्चुअल में, किचन से थोड़ी बहुत काम में लगे होने के साथ। यहाँ पे मैं बैंगन के बीच का गूदा निकाल रही थी क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता बोलते हैं, भरवा बोलते क्या बोलते नहीं पता मुझे लिखना, बैंगन भरता ही बोलते होंगे। और आप लोग क्या बोलते हो ज़रूर बताइएगा। तो बीच के सारे गूदे इसके लिए निकाल लेने होते हैं सारे बैंगन से। छोटे छोटे से बैंगन हैं और ये वाले बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी सब्जी बना लो, अगर भरवा बना लो, भरता बना लो, जो भी बोल लो आप। तो यहाँ पे लड्डू रानी आके बैठ गई। मैडम क्यों हो मम्मी, क्या कर रही हो तुम किचन में, थोड़ा मुझे भी दिखाओ, आजकल तो तुम बहुत बिजी चल रही हो। बट मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। और लड्डू के साथ में थोड़ा सा सुबह से तो रहती हूँ, मतलब कि उसको तेल लगा देती हूँ, खिला देती हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में घुसती हूँ। मेरी सर में मैंने बहुत सारा ऑयल डाल रखा है क्योंकि रात रात भर जगने के बाद मेरा सर ऐसा घूम रहा है। और ये क्या अभी मैं ना बैंगन सारे काट लेती हूँ। और इतनी देर में मेरे पतिदेव आ गए तो उन्होंने वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए। मैं कह रही थी बंद कर दो, मेरी हालत दिख रही है ना, कंघी किया है ना कुछ। तो वो बोले कि हमेशा ऐसे तैयार होकर थोड़ी ना दिखना होता है, बिल्कुल व्लॉग का मतलब कि जैसे घर में रहते हो वैसे दिखना होता है। क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है, क्या मैं सही कर रही हूँ या मुझे सिर्फ तैयार श्यार होकर ही दिखना चाहिए। बट ऐसे सुबह से पूरे दिन सबको देखना होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो वो ये बोलते हैं कि आप ना सिर्फ वो वाले पार्ट मत दिखाओ हमें जो तैयार होकर और ज्वेलरी दिखाते हो, आप हमें पूरे दिन का घर का पार्ट भी दिखाओ। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना रिकॉर्ड कर ली जाए। तो यहाँ पे मैं लगी हुई थी किचन में, मम्मी को जाना था बाहर कहीं तो वो लगने जा रही थी क्लीनिंग में, मतलब पोछा लगाने में। और बच्चे जो हैं इन लोगों की शरारत नॉन स्टॉप चालू रहती है पूरे दिन में और पूरे दिन भर। अच्छा हाँ, आज मैं ना बहुत सारी ज्वेलरी बनाने वाली हूँ डिमांड पे, और वो सब आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। और बिल्कुल अलग अलग ज्वेलरीज होने वाले हैं, मतलब कि इधर बहुत सारे बीड्स के गए हैं ना, बट ये थोड़ा सा हटके होने वाला है। और क्या होता है ना कि एक काम को करने लगो ना तो उस पर हाथ इतना अच्छे से बैठता है कि वही करने में मज़ा आने लगता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा चेंज ज़रूरी होता है लाइफ में। ये देखो अनमोल ने बंद ही कर दिया दादी को पीछे, और ये ना बहुत शरारत करता है। देखो दादी को पीछे बंद कर दिया और दूर भाग के खड़ा हो गया है कि कहीं दादी आते ही अपना पकड़ ले कि मैंने बंद किया। तो वैसे उनको पता है कि अनमोल ने ही बंद कर रखा है। और मैं जा रही थी बैंगन तलने सारा, क्योंकि सबका मैंने गूदा निकाल लिया है। और बहुत प्रॉपर वे में अगर आपको रेसिपी देखनी होगी ना तो वो आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा। और पीछे अनमोल को आप देख रहे हो कैसे परेशान कर रहा है दादी को। और इसके बाद फिर आज चलेंगे, बाहर भी चलेंगे, आज बहुत सारे काम भी हैं। तो क्या हो रहा है ना कि इधर उधर लगे रहने के चक्कर में बाहर वाले काम सारे, बहुत सारे काम ऐसे रह जा रहे हैं। वैसे शाम में तो हम लोगों को डेली जाना ही पड़ रहा है सारे कुरियर देने के लिए, बट बहुत सारे काम ऐसे हैं जैसे कि अनमोल का एडमिशन है और लड्डू रानी के वैक्सीनेशन है, मतलब ये सारे काम भी हैं। इसके साथ साथ मेरा शोकेस आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से ठसाठस भरा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि छोटे छोटे डब्बे, जो किचन में बहुत सारे डब्बे ना मम्मी ने पहले से इकट्ठे करके रखे हैं, तो मैं तो सोच रही हूँ ना कि मतलब चौकोन चौकोन से डब्बे हैं बहुत सारे। मैं सोच रही हूँ सारा डब्बा उठा के ले जाती हूँ। सब लोग बोलते थे क्या होगा इतना डब्बा इकट्ठा करके, मतलब मम्मी धो के रखते जाती थी और हमारे देवर जी इकट्ठा करवाते थे, क्या होगा इतना डब्बा, क्या होगा इतना डब्बा। बट आज मेरे आंखों में वो सारे डब्बे ऐसे चमके हैं और मैंने कहा कि अब तो मेरा सारा सामान। और पता है मैं ना डब्बे खरीद के ला रही, और एक डब्बा तो खरीद के ले आई बड़ा सा, फिर मैं खरीदने वाली थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, हाँ मेरे दिमाग में अचानक से है कि इतने सारे छोटे छोटे डब्बे हैं, क्यों पैसा वेस्ट करना है ना। तो वो सारे डब्बे मैं यूज़ करने वाली हूँ, पूरा शोकेस अच्छे से सजाने वाली हूँ। वो मैं ना आपको कल व्लॉग में दिखाऊंगी मैंने अपने शोकेस को किस तरह से तैयार किया, क्या क्या सामान कैसे कैसे रखा, सब पे नाम भी लगा दूंगी किस चीज़ में क्या रखा हुआ है डब्बे में। क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि ज्वेलरी बनाने का सामान धीरे धीरे नहीं भी तो मुझे लगता है ना मैंने थोड़ा करके 40 से 45 हज़ार तक के सामान रखे हैं, और उसमें से तो निकलते भी जा रहे हैं सारे। बट
जो सामान बनाने का चीज़ है वो उसको सही से रखूँगी, तब तो मैं अच्छे से बैठ के आराम से बना पाऊँगी। ऐसे क्या होता है, ढूँढना पड़ता है, ये थैला खोलो, वो थैला खोलो, ये पन्नी खोलो, वो पन्नी खोलो, किसमें है, क्या है। तो ये सब थोड़ा सा कल मैं सोच रही हूँ करूँगी। तो यहाँ पे ना हमने ना प्याज और बैंगन के बीच का गूदा जो सारा था ना, उसको कद्दूकस कर लिया। ज़्यादा बारीक नहीं पीसे हैं, कद्दूकस पीली बटन से जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा दबा के वैसे कर लिया था। इसमें सारे मसाले, धनिया पाउडर, नमक ज़्यादा डल गया, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। और सच में अगर वो नमक छोड़ देते ना तो थोड़ा तेज़ी हो जाता। मिर्ची, हल्दी सब कुछ डाल दिए हैं, धनिया पाउडर डाल दिए, नमक डाल दिए, बस इसमें और कुछ मसाला तो जाएगा नहीं, और प्याज ही रहेगा बहुत सारा। ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है। बट ना कुकर में जब इसको डालते हैं ना तो थोड़ा सा पानी डालना होता है, और वो पानी डालने के मतलब मेरे पति देव ने इतनी कंजूसी करते हैं, वो चाहे शाही पनीर बनाएंगे नहीं डालने देंगे पानी, कहते हैं सिर्फ फ्राई फ्राई खाना चाहिए। ऐसे ही बैंगन में उन्होंने क्या किया, पानी नहीं डालने दिया। और मैं इधर लग गई थी बच्चों को थोड़ा रेडी करने में, इनके थोड़े से हाथ मुँह सब अच्छे से साफ वाफ करके, और कपड़े वपड़े सब इन दोनों के चेंज कर दिए हैं। दोनों फ्रेश फ्रेश हो गए, तो अच्छा लगता है इन दोनों को भी, और दोनों बहुत अच्छे से सो जाते हैं अगर फ्रेश हो जाए। और सब्जी तो बन गई हमारी, थोड़ा सा हल्का सा नीचे लगा है, थोड़ा और पानी डालना चाहिए था, कम से कम 1 कप पानी डाल देना चाहिए इसमें, बट नहीं डाले थे वो, और झूठ बोल दिए कि डाल दिया था मैं। और यहाँ पे मम्मी निकली तो बच्चे सब गेट पे जाके खड़े हो गए हैं जाने के लिए साथ में, बट फिर मैं पकड़ के लाई दोनों को अंदर। और फिर यहाँ पे मैं जा रही थी अब खाना खाने, बहुत लेट हो चुका था। खाना नहीं, नाश्ता, मेरा तो नाश्ता खाना सब एक साथ होता है। मेरे साथ अनमोल खाएगा, कनिका खाएंगे, दोनों का खाना मेरे साथ ही रहता है। तो अनमोल को चावल और कनिका को भी चावल ही खिलाती हूँ सुबह। और अब मेरी आदत हो चुकी है और रोटी नहीं खाने की, तो बच्चों को भी आदत हो गई है रोटी नहीं खाने की। वो दे भी दो तो भरपेट नहीं खाएंगे, चावल ही चाहिए। तो मैं यहाँ दाल भी दी थी चावल पर, बच्चों को गीला गीला चाहिए होता तो थोड़ा एक्स्ट्रा दाल भी लेके आई थी। खाने के बाद मैं तुरंत लग गई थी ज्वेलरी बनाने में। खाने के बाद तो अपलोडिंग था और फिर मैं ज्वेलरी बनाना था, तो मैंने ना 2 तरह की अलग अलग ज्वेलरीज बनाए हैं। एक सबसे पहला वो कस्टमाइजेशन करवाया था, वाइट कलर का किसी को चाहिए था। उसके बाद फिर ये वाली मैंने नवरात्रि स्पेशल, ये भी कलश वाली चाहिए थी, झुमके फॉर्म में या थोड़े से बड़े बड़े से चाहिए थे, हैवी लुक में, तो मैंने तैयार किए हैं। और ये वाला जो है ना, मतलब कि सब कुछ में थोड़ा बहुत कुछ चेंज किया। सब कुछ आपको बाद में देखने को मिलेगा। आज मैं अपनी 100 रुपये वाली जो बनाई हुई लॉकेट है ना, वो भी पहन के जा रही हूँ। और ऐसे मैंने 7 पीस बनाए थे, जिसमें से कि 2 निकल चुके हैं, 1 मैंने पहन रखे हैं, बाकी और पड़े हैं। और किसी को चाहिए हो तो आप लोग दिए हुए नंबर पे मतलब बात करके मंगा सकते हो। और चलते हैं अब अभी हम लोग जा रहे थे थोड़ा सा ना, मेरे जो पार्सल्स हैं सब मैंने पैक कर करके रखे हैं ना। दुर्गा माता वाली इयरिंग्स बहुत सारी जा रही हैं। अभी नवरात्रि आने वाला है ना, इसी वजह से रीज़न है कि अभी सब लोगों को पसंद आ रहे हैं और सब लोग मंगा रहे हैं, तो मैं वही जा रही थी कुरियर देने के लिए। और हम लोग ना घर पे बुलाएंगे ना, तो अब से हमारे घर पे आके ले जाया करेंगे कुरियर बॉय, सारा जितना भी ज्वेलरी है पैक करके अच्छे से बस रखना होगा। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग है ना, तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ अच्छे से हमारा ना काम हो जाता है, मतलब कि नेम वगैरह सब कुछ प्रिंट कराने का और सर मतलब बहुत सारा काम हो जाता है यहाँ पे आके। इसके लिए फिर हमें ना अलग से शाम में जाना पड़ेगा। तो हम लोग सोचते हैं कि चलो अभी स्टार्टिंग में है, तो थोड़ा ये दूर तो है लेकिन फिर भी आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके क्या करेंगे ना कि घर पे ही सारा काम करवा के भिजवाएंगे। जैसे कि आप लोग आसपास पार्सल्स देख रहे हो, वो हमारे नहीं थे, किसी और के थे, बट कितने अच्छे से पहले से ही पैक करके लाए हुए थे। और वो सिर्फ शायद वो आके नहीं दिए होंगे, ऐसे ही भिजवा देते हैं ऐसे कुछ। तो हम भी करेंगे ऐसा। फिर घर पे चली गई थी मैं वहाँ से, और हम लोग ना बाइक से सामान नहीं ले जा सकते थे, तो इस वजह से फिर स्कूटी लेकर के आए। आज पतिदेव ने क्या गलती किया था, कार का कांच ही नहीं ठीक से बंद किए हैं, और नहीं भी तो हफ्ते भर से कार ऐसे ही है बाहर, और इतना धूल अंदर भर चुका है। तो वही चेक करने के लिए हम लोग जब घर से निकल रहे थे ना कुरियर देने के लिए, तो हमारी नज़र गई कि कार का कांच खुला है। तो हम लोग फिर ना निकल रहे थे, लेट हो रहे थे, तो हम लोग निकल गए और फिर वापस कुरियर दे के वापस आए घर, और फिर कांच वाँच खोल के चेक किए गाड़ी की क्या हालत है, तो अंदर धूल भर गया है। फिर हम लोग वो सब चेक वेक करके वापस आए मार्केट, क्योंकि राशन के कुछ सामान लेने थे। और मेरे पतिदेव मुझे इसलिए लेके आते हैं ना कि मेरे वीडियोस बन जाते हैं, व्लॉग, और ये सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं अच्छे से। और नहीं आती हूँ बाहर तो फिर ना मेरे वीडियोस थोड़े से अच्छे वाले नहीं बन पाते हैं, थोड़े फीके रह जाते हैं। तो सब्जी लेना हो, दाल लेना हो, चावल लेना हो, कुछ भी लेना हो, एक छोटा सा सुई भी लेना होना, तो मैं साथ में निकल जाती हूँ। सिर्फ यही रीज़न है, और कि वीडियोस अच्छे से बन जाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा सा ना एक वो था पान लड्डू, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। मैंने कहा ये लेके चले क्या, बट अभी होली आने वाला है, होली पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ग्वार फली थी 1000 रुपये किलो सब्जी। मैंने कहा इतना महंगा सब्जी कौन खाएगा। फिर मैं घर आते ही जल्दी से रेडी हुई, और ना 8 बज चुका था,
तो कंफ्यूज थी कि पहले रोटी बना लूँ कि पहले वीडियो बना लूँ। तो मेरे पतिदेव ने कहा कि तुम पहले वीडियो बना लो, क्योंकि रात में एक कस्टमाइज़ करना है ज्वेलरी, तो टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर मैं ना जल्दी जल्दी रेडी हुई और मैंने कहा कि 15 से 20 मिनट में जल्दी से ये सारे काम करके मैं भागूंगी किचन की तरफ। ये देखो आप लोग, कितना सुंदर झुमका नहीं है, मतलब ईयरिंग है, ये बड़ा हैवी लुक में जैसा बनवाया गया है वैसा ही है। और मैं ना इतने बड़े ईयरिंग्स कभी खरीदी नहीं, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता था, लेकिन आज जब मैं बना के पहनी ना, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने सोचा है कि एक सेट मैं अपने लिए भी बना के रख लूँ नवरात्रि के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पतिदेव पता है क्या कह रहे थे कि तुम जितना ज्वेलरी बाहर भेज रही हो ना, उतना ज्वेलरी तुम अपने लिए भी इकट्ठे कर करके रख रही हो, मतलब कि ऐसे तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, अपने हाथ की है बने। और पता है कुंदन सेट का उन्होंने डिमांड किया है कि तुम अपने लिए बनाओ, और वो उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि बनाओ 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 अपने लिए। मैंने कहा मैं अपने लिए कुंदन सेट तो नहीं बनाऊंगी, बहुत महंगा है वो, उसका मटेरियल। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, एक बना के रखो। तो फिर हाँ, मैं सोच रही हूँ कि कल बनाऊंगी, आज टाइम नहीं मिला मुझे थोड़ा सा। और रात में टाइम मिल गया था मुझे, लेकिन रात में ना एक कस्टमर ने मुझसे ना शिवजी वाली कस्टमाइजेशन कराई थी, और वो मेरा 2 दिन से पेंडिंग में पड़ा था। वो बार बार कह रहे थे कि आप कब भेजोगे, प्लीज़ भेजो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज रात में किसी भी हाल में मैं करके वो भेज दूँगी, टाइम निकालना ही पड़ेगा। और मेरी एक अच्छी सी शूट मेरे पतिदेव ने निकाल दी। लेकिन पता है वो शिवजी रात में मैंने कैसे कैसे करके बनाया, फिर आगे क्या हुआ मैं आपको व्लॉग में बताऊँगी। और रूम में भी कपड़ा फैला हुआ है, सारा कुछ ठीक करना है। तो मैंने सोचा कि पहले पूरा अच्छे से वीडियो ले लेते हैं, रूम ठीक करके ही किचन में जाऊंगी रोटी बनाने के लिए। सब्जी दिन का है, दिन में हमने वो बैंगन वाली सब्जी बनाई थी ना, हो जाएगा। और यहाँ डमी लुक में कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ना ये झुमका विथ नेकलेस सेट। और मैं यहाँ पे ना एक अपना नंबर दे देती हूँ, जिसको भी चाहिए वो मंगा सकते हैं। नवरात्रि में पहनने के लिए बेस्ट चीज़ है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और वीडियोस बनाने के लिए मैं अपने पतिदेव को बुलाई थी, लेकिन आज ना मेरे हाथ इतना थरथरा रहा था, मतलब सामने काम रहता है ना बहुत सारा, तो मैं घबरा जाती हूँ बिल्कुल, और थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। बट आज मैंने नोटिस किया कि मेरे पतिदेव का भी हाथ थरथरा रहा था वीडियोज़ बनाने में। और मैंने ना उनको भी रात भर जगा दिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना कि आज रात तो नहीं, लेकिन हाँ कल रात नहीं होगा ना तो सो जाऊँगी, मतलब पूरी रात एक अच्छी वाली नींद ले लूँगी, इसलिए कि थोड़ा ज़रूरी है। 2-3 दिन जग जाओ ना तो थोड़ा ज़रूरी है सोना भी। तो ऐसे करके करेंगे, आज तो नहीं मिलेगा मौका। और दिन में भी टाइम नहीं मिलता है। शाम में अभी ना रोटी बनाते वक्त पापा से भी बात हुआ था मेरे, तो वो बोल रहे थे कि तो रात में जगना होता है तो दिन में सो जाया करो। मैंने कहा दिन में तो और टाइम नहीं होता, लड्डू होती है, बार बार उसको ये चाहिए वो चाहिए। और आजकल तो उसके नखरे इतने हुए हैं कि बेड पे बैठना ही नहीं है, पूरे दिन हॉल में घूमते रहना, यहाँ वहाँ घूमते रहना। तो थोड़ा सा ना उसमें एक्टिव रहना पड़ता है। और आप लोग देख रहे हो कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ना, नेकलेस विथ ईयरिंग। और ये पूरा का पूरा सेट 299 का है मात्र। इतना हैवी और बिल्कुल अच्छे से बांधा हुआ है, मतलब कि जो मोतियों की जो माला है ना वो भी इतना अच्छे से है, जिससे मैं कुंदन सेट बनाती हूँ ना, बांधने में यूज़ लेती हूँ। मैंने उन चीज़ों से वो बांधा है नेकलेस को, ताकि अच्छा रहे, मजबूत रहे। यहाँ पे शाम में हम लोगों को पता चला कि देवर जी पिज़्ज़ा लेके आए हुए थे, और फिर सब लोग खा चुके थे, पापा को बहुत तीखा लगा था। फिर हम लोग भी थोड़े से फ्री हुए, तो हमने सोचा चलो अब खा ही लेते हैं। रूम वूम तो सब ठीक कर लिया था मैंने, फिर अब खा के लगेंगे रोटी बनाने में। और आज थोड़ा सा लेट होता जा रहा है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिज़्ज़ा ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो पहले पिज़्ज़ा खा लेते। वही पापा आए थे तो बोले बहुत तीखा है, बहुत तीखा नहीं खा पाएंगे। बट जो हमारा वाला पीस था ना उस पे ज़्यादा वो जो रहता है ना चिली फ्लेक्स, वो हमारे वाले पे इतना ज़्यादा नहीं था, तो हमारा वाला पिज़्ज़ा ज़्यादा तीखा नहीं था। और पापा लोगों ने जो खाए होंगे ना, होता है ना हाथ है 19-20 हो जाता है, तो उस पर ज़्यादा शायद चिली फ्लेक्स गिरा हुआ होगा ऐसे करके। तो देखो अभी मेरा व्लॉग आज का करीब 17-18 मिनट का था। और हम लोग अगर नॉर्मली घर में किसी से बात करें या फ़ोन पे बात करें तो इतना टाइम ना लग ही जाता है, 15-20 मिनट। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ, और मैं अपनी वीडियोस पे ही डाल देती हूँ 15-16-17 मिनट के, ताकि जो मेरे घर के भी जो मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, उन सबको मेरा पूरा अपडेट देखने को यहाँ से मिल जाता है। और बाकी उनके अपडेट्स मैं कभी सप्ताह में 1 आध दिन बात किया करूँ, या 10 दिन 15 दिन पे ऐसे करके ले लेती हूँ। तो मैं यही करती हूँ कि मैं अपना सारा समय ना वीडियोज़ में ही दे देती हूँ, इधर उधर ना दे करके। और यहाँ से मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, ताकि सबको मेरे घर वालों को भी मेरा हाल चाल सारी चीज़ें पता रहे, मैं कैसे की, पूरे दिन क्या की, कैसे की। और सब लोग देखते हैं, मेरे मम्मी भी देखते हैं, पापा भी देखते हैं, मेरे मौसी चाचू सब लोग वीडियोज़ देखते हैं, मेरे भाई लोग, मेरी बहन सब लोग देखते हैं। तो इस तरह मेरी दादी भी देखती है, मेरे पापा भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं। तो मतलब किस तरह से ना पूरी फैमिली को मेरा एक अपडेट भी मिल जाता है इस बहाने। और
देखो लड्डू क्या कर रही है पीछे, और ये टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं सबको कॉल कर पाऊँ या बात कर पाऊँ। मेरे पास बिल्कुल भी ऐसे मैं रहती हूँ ना पूरे दिन अस्त व्यस्त। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ ना कि सप्ताह में एक दिन बात कर लूँ मम्मी से, चाहे पापा से या फिर बाबा दादी से। ऐसे ही आज मैंने कॉल लगाया था 10 साढ़े 10 बजे फ्री होके। 1-2 दिन मैंने पापा को अपने कॉल लगाया तो वो सो चुके रहते थे, तो फिर बात ही नहीं हो पाती। तो आज मैंने ना थोड़ा सा जल्दी लगाया था और उनसे बात भी कर ली। बहुत दिनों पे बात ठीक से हो पाया और बहुत खुश थे वो भी जान करके कि मेरी ज्वेलरी सब लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ रही है। वो बोल भी रहे थे कि मैं देख रहा हूँ तुम मोतियों से बनाती हो, बहुत मेहनत लगता होगा। मैंने कहा हाँ मेहनत तो है, लेकिन मज़ा आता है क्योंकि लोगों को पसंद आते हैं। सबके रिव्यू मैं बता रही थी, सबने किस तरह से इतना प्यारा प्यारा रिव्यू दिया है। मैं शॉर्ट्स में लगाऊंगी सबके रिव्यू, एक एक करके लगाती जाऊंगी। और हाँ, मतलब कि बहुत मुझे शिव जी की ये कस्टमाइजेशन करने में बहुत अच्छा लगा और मैं पूरी रात जग के करी। लेकिन मैंने जब फ़ोटो भेजा ना उनको जिनको चाहिए थी, पता है मैंने पूरा सोच समझ के बनाया कि अगर मैं हेयर ब्लैक बनाऊंगी तो जब मैं कान में पहनूंगी तो मेरे बालों के साथ वो मिक्सअप होकर के ना वो लुक खिल के नहीं आएगा। तो मैंने इसलिए ना हेयर्स को थोड़ा सा गोल्डन टचअप दिया, हल्का गोल्डन ऑरेंज पे था जिससे कि शाइन आ रही थी और एक बहुत खूबसूरत सी शाइन वाली एक चमकती हुई छवि चेहरे पे आ रही थी। मैंने सब कुछ बहुत सोच समझ के तैयार किया। 12:30 बजे तो अभी आधा ही बना था, फिर मैं रात भर जग के कंप्लीट भी करी, भेज भी दिया मैंने, बट आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया था। और फिर मुझे ध्यान आया कि ऑनलाइन पे भी बहुत लोग डिमांड किए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरी वीडियो में डालूंगी, फिर वहाँ से मैं देखती हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है। यहाँ लड्डू सो रही थी, उसको सुलाने के बाद मैं लगी हुई थी, पूरी रात बैठ के बनाया और फिर बहुत अच्छा लगा। और मैं सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, हाँ महाशिवरात्रि स्पेशल वीडियो हो गया और जिन्होंने भी ऑनलाइन में डिमांड कर रखे हैं ना उन सबको तो देखने को मिल ही जाएगा, और उनमें से फिर जिनको चाहिए होगा मैं उनको दे दूँगी, मतलब पूरा पेयर बना करके। और मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि मैं इसको पेंडेंट का फॉर्म दूँ या फिर ईयरिंग बनाऊँ, क्योंकि जिन्होंने मुझसे बनवाया ना, रात भर जग के जिनके लिए बनवाई वो ईयरिंग बनवा रहे थे। और ये मतलब कि ईयरिंग और पेंडेंट बनाने में 19-20 का ही अंतर है। मतलब कि जो एंड में जो प्रोसेस होता है ना उसी में वो फाइनल होता है कि उसको पेंडेंट फॉर्म देना है कि ईयरिंग फॉर्म देना है। तो मैंने ना अभी इसको पूरा ऐसे ही रखा है बना के, और अभी मैंने उसको ना तो ईयरिंग का फॉर्म दिया है ना ही पेंडेंट का फॉर्म दिया है। आप लोग बताना कि क्या अच्छा लगेगा। मुझे लगता है पेंडेंट में अगर मैं चेन में लगाऊं तो गले के पास सीने से लगा के शिव जी की वो फ़ोटो बहुत अच्छी लगेगी, छवि सी। और आप लोग सजेशन देना। आगे से कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया था तो मैं सोची बता देती हूँ। वो हो सकता है रात का टाइम था, वो भी तो सो गए होंगे, हो सकता है दिन में रिप्लाई आ जाए। तो बाकी कैसा लगा व्लॉग आप लोग कमेंट करके बताइए।